गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 कहानी जिसका नाम है सच्चा हीरा। सूर्य अस्त होने को था। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। गांव की 4 स्त्रियां एक कुएं पर पानी भरने आईं। अपने अपने घड़ों में पानी भरकर वे इधर उधर की बातें करने लगी। एक स्त्री बोली, भगवान सबको मेरे जैसा पुत्र दे। वह लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत सुरीला है। लोग उसके गीत सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। सच कहूँ, मेरा पुत्र तो हीरा है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा न गया। वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। वह बोली, बहन, मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और साहसी है। वह तो आज के युग का भीम है। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी भला चुप कैसे रह सकती थी। वह भी बोल पड़ी, मेरा पुत्र तो इतना बुद्धिमान है कि वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम कंठस्थ हो जाता है। उसके कंठ में तो साक्षात सरस्वती का वास है। तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर भी चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसका भी एक पुत्र था, पर उसने अपने पुत्र के बारे में कुछ भी नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा कि तुमने अपने पुत्र के विषय में कुछ नहीं बताया। चौथी स्त्री बोली, मैं अपने पुत्र की क्या प्रशंसा करूं? न तो वह एक अच्छा गायक है और न ही वो भीम सा पहलवान है। जब वे अपने अपने घड़े सिर पर रखकर लौटने लगीं, तभी उन्हें एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसे सुनते ही पहली स्त्री बोल उठी, मेरा हीरा आ रहा है। तुमने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान तक नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से ही आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर दूसरी स्त्री बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। उसका बलिष्ठ शरीर तो देखो। वह पुत्र भी माँ की ओर देखे बिना ही निकल गया। थोड़ी ही देर में तीसरी स्त्री का पुत्र भी संस्कृत के श्लोक बोलता हुआ वहाँ से गुजरा। वह भी माँ की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया। चारों स्त्रियां थोड़ी दूर आगे ही बढ़ी होंगी कि चौथी स्त्री का बेटा भी उधर से आ निकला। वह बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, बहन, यही मेरा पुत्र है। तभी उसका पुत्र अपनी माँ के पास आया। वह अपनी माँ से बोला, माँ, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुँचा दूँ। माँ के मना करने पर भी उसने पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों ही स्त्रियां उसे देखती रह गईं। तभी पास खड़ी एक बूढ़ी महिला बोल उठी, देखती क्या हो, सच्चा हीरा यही है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिष्टाचार ही व्यक्ति को महान बनाता है। धन्यवाद।